बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैंने आपको कुरान मजीद की दो बड़ी ख़ास जो सूरतें हैं उनका आपको अमल बताना है। बड़ी से बड़ी मुश्किल के ख़ात्मे के लिए और बड़ी से बड़े मसाइल, मुश्किलात, मसाइब अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी बरकत से वो टाल देगा। रिज़्क़ का मसला हल होगा। आपका कोई भी रुका हुआ काम है जिसमें आप समझते हैं रुकावटें आ रही हैं, बंदिशें आ रही हैं, वो कोर्ट कचहरी का है, वो रिज़्क़ रोज़ी का है, वो आपकी जॉब का है, या अपने के बच्चों के हवाले से है, वीज़ा लगने के हवाले से है, या कारोबार के बिज़नेस के हवाले से है, या कोई किसी भी तरह का आपका वो काम कि जिसमें आप समझते हैं कि कोई रुकावट है, परेशानी है, काम नहीं हो रहा, तो आप ये काम करें। और ये दो कुरान मजीद की जो सूरतें हैं, इनको अगर आप जो मैं अमल आपको बताऊं इसको आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके रिज़्क़ में, मामलात में, आपके वक्त में, हत्ता कि आपकी इज़्ज़त में इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा, आपके मामलात में बरकत आएगी और रिज़्क़ के सिलसिले में अल्लाह जल्ल शानु आपकी ख़ज़ाना गैब से मदद फरमाएगा। और इसके साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हमसे रूहानी रहनुमाई लेना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है वो भी मैं आपको आखिर में अर्ज़ करूँगा। इसी तरह इसमें आज़म के हवाले से भी आपको मैं इंशाअल्लाह गाइड करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल सुनिए और इस वजीफ़ा को कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जिन जिन लोगों को बताया, हज़ारों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों ने हमें कॉल करके, मैसेज करके बताया कि इन दो वज़ाइफ़ की वजह से, इन दो सूरतों के इन आमाल की वजह से अल्लाह जल्ल शानु ने उन पे को बहुत ज़्यादा करम फरमाया और खैर व बरकत और फतूहात के दरवाज़े खोल दिए। पहला जो आपको अमल बताना है वो है सूरह हशर का, और दूसरा है सूरह मुज़म्मिल का। तरीका इसका यह है कि सूरह हशर यह 28वें पारे की सूरह पाक है। इसका आखिरी रुकू आपने पढ़ना है। पहले 41 दिन इसको आप सुबह और शाम कर लें, उसके बाद बेशक आप इसको दिन में किसी एक टाइम कर लें। और अगर आप समझते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा मसला है कि तमाम दरवाजे बंद हैं, बिल्कुल आप समझते हैं कि आप नाउमीद हो चुके हैं और जहां सारे दरवाजे आपको बंद नज़र आते हैं, तो फिर आप 21 दिन के लिए हर नमाज के बाद इसको कर लें और उसके बाद 41 दिन सुबह शाम कर लें और 41 दिन के बाद किसी एक टाइम में या सुबह या शाम इन दो सूरतों को मखसूस तरीके से इनके वज़ाइफ कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो सूरह हशर का आखिरी रुकू यहाँ से आपने स्टार्ट करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। यहाँ से पढ़ते आना। आगे जाकर यहाँ आयत नंबर 21, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद ग्रामी है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। यहाँ पर खशियतिल्लाह पर रुक जाना, रुक कर थोड़ा सा इस तरह मुराकबा करना है। मुराकबा करके अल्लाह जल्ल शानु का आपका जो भी मसला है वो अर्ज़ करना है, या अल्लाह मेरा ये मसला है और वो बड़ा मेरे लिए पहाड़ बना हो। चूँकि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि अगर हम कुरान पहाड़ों पर नाज़िल किया जाता तो पहाड़ भी इसकी हैबत से रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो यहाँ पर खशियतिल्लाह पर आपने रुक के मुराकबा करना है और कहना है कि या रब्बल आलमीन मेरे इस काम में जो भी रुकावट है, या अल्लाह इसको ख़त्म फरमा दे, इसको रेज़ा रेज़ा कर दे, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। ये मुराकबा करके ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड यानी आधा मिनट या पौना मिनट अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप इस तरह मुराकबे में हम कलामी करें, अपनी अर्ज़ पेश करें। उसके बाद फिर इस सूरह पाक को आगे पढ़ना शुरू कर दें। आखिर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर अल्फाज हैं लहुल अस्माउल हुस्ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम नाम ही बड़े खूबसूरत है। वहाँ पर रुक कर फिर कुरान मजीद को आपने ऐसा लेना है कि जिसके शुरू में अल्लाह जल्ल शानु के ये 100 अस्माए ग्रामी हो यानी अस्माए हुस्ना हो। फिर यहाँ पर रुक कर ये आपने नाम पढ़ने शुरू कर देने, यानी अल्लाहु अर्रहमान अर्रहीम अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार, ये आखिर तक आपने पढ़ देने। पढ़ के फिर इस सूरह पाक को मुकम्मल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खूब खूब दुआ करना है। और दूसरा जो अमल है वो सूरह मुज़म्मिल का है। इंशाअल्लाह रिज़्क़ के मामले में, कारोबार के मामले में गैबी तौर पर आप देखेंगे वाफर आपके पैसों में इंशाअल्लाह वक्त में रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत देगा। तो इसका तरीका यह है कि अव्वल आखिर ताक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, सुबह और शाम सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना शुरू करें। और जब इसकी आयत नंबर 9 पर पहुँचे वहाँ पर अल्फाज हैं फ़त्तख़िज़हु वकीला, यानी ये आयत है रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला। यहाँ पर रुक जाना है,
वकीला पर रुक जाना है, आयत नंबर 9 है। और दाएं हाथ के पोरों पर आपने 41 मरतबा पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। थोड़ा मुराकबा करें, अल्लाह की बारगाह में अपना अमल भी पेश करें और जो आपका मसला है वो पेश करें अल्लाह की बारगाह में। और दाएं हाथ के पोरों पर 41 मरतबा पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। ये 41 मरतबा पढ़ के फिर इस सूरह पाक को आखिर तक मुकम्मल कर दें और फिर खूब खूब अल्लाह ताला से दुआ करें। ये 2 सूरतों के ये आमाल करें, आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मामले में आपकी ख़जाना गैब से मदद फरमाएगा। अब आइए सुनिए सामीन नाज़रीन कि इसमें आज़म के लिए इसमें आज़म 2 तरीके से होता है। एक है इल्मुल आदाद की रोशनी में, नाम का पूरा वेट करके, यानी नाम के जितने आपके नाम के आदाद हैं उतने ही आदाद में अल्लाह ताला का 1 या 2 नाम लिया जाएगा। दोनों को मैच करके फिर उसकी आप सेटिंग करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और एक तरीका यह है कि नाम के हरफ के मुताबिक आपके नाम का आगाज़ जो है मसलन एस से हो रहा है, शीन से, यानी एस से, यानी सीन है, शीन है, सा है, स्वाद है, तो अगर इससे नाम आपका शुरू हो रहा है, मिसाल के तौर पे एक बंदे का नाम है मोहम्मद शाहिद। अब शाहिद साहब जो हैं इनका इसमें आज़म बनता है नाम के हरफ के मुताबिक या मालिक हो या कुद्दूस हो। तो ये पहले 11 दिन इशा की नमाज के बाद 500 बार पढ़ना होता है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक। 11 दिन के बाद फिर हर नमाज की 11 दिन के बाद फिर इशा की कैद ख़त्म है, फिर हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। तो ये नाम के हरफ के मुताबिक अपना इसमें आज़म जानने के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए, हम इंशाअल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह आपको बता देंगे। इल्मुल आदाद की रोशनी में अगर आप पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप अपना नाम, वालदा का नाम, अपनी एज भी अगर आप लिख देंगे तो उसमें इंशाअल्लाह हम इल्मुल आदाद की रोशनी में जो आपका इसमें आज़म है वो भी आपको बता दिया जाएगा। मगर ये बात याद रखें कि हमसे अगर आप कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं, मशावरत करना चाहते हैं, बेहतर यह है कि आप हमारी वीडियोस देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें पूरे इखलास के साथ जो मुकम्मल बात है वो इजाज़त के साथ बता देते हैं। मगर बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, अब फिर इतना टाइम निकालना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ज़ाहिर हमने इदारा भी चलाना है, तबलीग व ताल्लुम के काम भी है, तो फिर उसके लिए इदारे के लिए कुछ आपको हदिया देना पड़ेगा। अगर आप हमसे मशावरत करना चाहते हो दिए गए नंबर पर आप रब्ता करेंगे, हमारा टीम मेंबर आपको इंशाअल्लाह टाइम बता देगा, आपको पूरा उसमें एक अपॉइंटमेंट आपको दी जाएगी कि अगर आप बिन मुशाफा मिलना चाहते हैं या कि आपको कॉल पे ही रहनुमाई काफ़ी है तो वो उसमें आपको इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और सदका जारिया की नीयत से दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।